आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो भी रिफ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अब तक जो पढ़ा है 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन जो है बेटा आपका लेंसों के थ्रू होता है। और लेंस जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव से भी अगर पहली कहानी हम लोग देखें तो ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं ये एकदम से नहीं बनते, ठीक है। यानी कि आप लोग ये समझें कि कॉन्वेक्स मिल बना के या कॉनकेव बना के एकदम से वो रिजल्ट मिल गया था हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। उससे पहले की भी एक कहानी होती है और उससे पहले की कहानी क्या होती है, ये स्फेरिकल सरफेस। यानी कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो लेंस होता है आपका, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, ठीक है, वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बनता है, ठीक है। दो स्फेरिकल सरफेस, जैसे मान लिया कॉन्वेक्स की मैं बात करूं तो एक सरफेस ये होती है और एक सरफेस आपकी ये होती है, क्लियर बात। या फिर कॉनकेव की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आप लोग देखते हैं कि दो सरफेस बेटा आपकी होती है। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से इतना है कि दो स्फेरिकल जो सरफेस है वो मिलके एक लेंस बनाती है। तो उन दो सरफेसों पे काम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि अगर सिंगल सरफेस है तो क्या वो भी हमें इमेज प्रोवाइड कराती है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल अलग अलग इसमें 6 केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो टाइप की, तो एक क्या होती है बेटा आपकी स्फेरिकल सरफेस, एक कॉन्वेक्स और एक आपकी कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल सरफेस है वो आपकी भी एक तरीके से इमेज बनाती है। इमेज में आप लोगों को पता ही है ये रियल भी बना सकता है कॉन्वेक्स की अगर बात करें, और वर्चुअल भी बना सकता है। उसके बाद में दो फैक्टर डिपेंड करते हैं इसके मीडियम के ऊपर, यानी कि अगर रेयर टू डेंसर मीडियम है तो ये तो भी इमेज बनाता है, और अगर डेंसर टू रेयर मीडियम होता है तो भी एक इमेज आपको प्रोवाइड करा देता है। तो इस टाइप के हमारे पास बेटा 6 केस होते हैं। जैसे सबसे पहला केस हमने यूज किया है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ड्यू टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस कौन सी है हमारी? कॉन्वेक्स। और हम किस इमेज के लिए काम कर रहे हैं बेटा? आपका रियल इमेज के लिए। और हमारा मीडियम क्या है बेटा? आपका रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर से मतलब यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ है और इमेज कहाँ बनानी है हमें? आपकी डेंसर में, क्लियर बात। तो फिगर बनाने का इसमें ये काम सब में सेम ही होता है, ये फिगर जो है ये बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स सरफेस अगर मैं बात करूं तो ये सरफेस, यानी कि इन दोनों में से एक को मैंने यहाँ पे यूज किया। तो अगर मैं बाहर की तरफ को इसको बेंड कर दूंगा तो ये कॉन्वेक्स रहेगी, अगर मैं इसको अंदर की तरफ को बेंड करता हूं तो ये कॉनकेव हो जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की। ये हो गया। उसके बाद में ये आपका रेयर मीडियम हो गया, और आप जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस वाला मीडियम कौन सा हो गया बेटा? आपका डेंसर। तो रेयर के लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना N1 और डेंसर के लिए मैंने माना N2। ध्यान रखें अगर आपको रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को दूर प्लेस कीजिए, अगर आपको रियल इमेज ना चाह के वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को इसके क्लोज एक तरीके से आप लोग एंटर कराएंगे, ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसे आप स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे तो स्फेरिकल सरफेस में आप लोग देखेंगे कि जो सेंटर है वो कहाँ पे। तो सेंटर के लिए आपको पता ही है, आप इस स्फेरिकल सरफेस का एक सर्किल बना के देख लेंगे। तो मैंने इस स्फेरिकल सरफेस का सर्किल जब बनाया तो मेरा सेंटर किधर आया बेटा? आपका उधर। तो ये सी हो गया, और आपको यही काम करना है कि सी से एकदम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल का काम करती है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक नॉर्मल का काम करेगी। रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को दूर प्लेस किया और इसमें से भी एक लाइन जो है निकाल देंगे रे, जो जिस पॉइंट पर सी स्फेरिकल सरफेस को काटती है उसी पॉइंट पर ये जाके मैच हो जाएगी। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर ये सरफेस ना होती तो ये रे सीधी चलती रहती, लेकिन अब तो ये सरफेस है तो ये क्या करेगी? ये रिफ्रैक्शन करेगी और ये बेंट हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब रेयर टू डेंसर रे जाती है तो क्या करती है बेटा? नॉर्मल की तरफ को बेंट होती है। तो नॉर्मल कहाँ पे? यही तो नॉर्मल है, तो इसकी तरफ को बेंट होने का मतलब किधर को बेंट होगी? ये नीचे की तरफ को। तो जैसे आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बेटा ये क्या काम करेगी? एक इमेज आपको बना के दे देगी, क्लियर बात। उसके बाद आपको पता ही है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है वो आई होता है, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है वो आपका आर होता है। नेक्स्ट इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, ये फिक्स है बिल्कुल। इमेज जो बनाएगी बेटा वो बीटा होगा,
और जो आपका सेंटर बनाएगा वो क्या होगा आपका, वो गामा होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। करने का तरीका, निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या है, आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, 1 and 2 यानी कि हम पहले मीडियम से दूसरे में जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इन एब्सोल्यूट फॉर्म n2 अपॉन n1, और किसके बराबर होता है बेटा, ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन आई और आर इतने छोटे एंगल होते हैं कि हम उसमें से साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको खाली आई अपॉन आर ही यूज करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है कि इस फिगर की हेल्प से आई और आर की वैल्यू निकालनी है। आई और आर की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने लिया इस ट्रायंगल में एमओसी। एमओसी में अगर आप देखेंगे तो आई कैसा एंगल है बेटा, एक एक्सटर्नल एंगल, और अल्फा गामा के कैसे हैं बेटा, इंटरनल। तो आपको पता है कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। जब आप ट्रायंगल एमसीआई में यूज करेंगे तो गामा बराबर किसके हो जाएगा बेटा, आर प्लस बीटा। लेकिन गामा नहीं चाहिए मुझे, तो आर चाहिए, तो आर का वैल्यू कितना होगा बेटा आपका, गामा माइनस बीटा। आई और आर निकलते ही दोनों की वैल्यू को इसमें रखना है, रख दिया। रखने के बाद में आप देखेंगे कि दोनों तरफ गामा बन रहा है, बिल्कुल सही है। यहां तक यही पहचान होती है कि अगर दोनों तरफ गामा बन जाता है तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो रही है। गामा को एक तरफ लेने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और गामा को कॉमन निकाल लीजिए बाहर। हमने यही काम किया है यहाँ पे, गामा को कॉमन निकाल लिया बेटा मैंने बाहर यहाँ पे, एज इट इज। फिर इनकी वैल्यू को निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा जो एंगल है आपको इसको रिप्लेस करना है किससे बेटा, आपका 10 से। तो इसको आप 10 गामा लिख देंगे, इसको 10 अल्फा, इसको 10 बीटा। उसके बाद यहां से एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एन तक, क्योंकि देखो 10 का अगर वैल्यू आपको चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये कैसे बनेगा, एक नॉर्मल डाल के। इस ट्रायंगल से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, इससे गामा का और इससे आपका बीटा का। तो वही मैंने निकाल के, मेरे ख्याल में सभी निकाल सकते हैं आराम से, वही मैंने निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। ऊपर देखेंगे एम एन सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। एन सी यानी कि यहां से सी तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो उसके प्लेस पर मैंने क्या रख दिया बेटा, आपका रेडियस आर। ठीक है, लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव ही रखा है। अगर आप लोग ओ एन की बात करते हैं तो माइनस यू होगा ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और लास्ट में एन आई है तो वी होगा, और बस उसको सही तरीके से यहाँ पे पुट कर दिया। तो n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा किसके बेटा, आपका n2 माइनस n1 अपॉन आर के। ठीक है, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला आपको मिलता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बाय रियल इमेज इन रेयर टू डेंसर मीडियम। आज एक बार बेटा इसको आप लोग देखें, ठीक है, कल मैं अगले केस की बात करूंगा।